Hello guys, welcome back to my channel Study of Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is reciprocal pronoun. In this video, discuss two reciprocal pronoun. The pronoun that expresses relation between two persons or among more than two persons is called a reciprocal pronoun. अब हम देखते हैं रिसिप्रिकल शब्द किससे बना है। रिसिप्रिकेट से बना है, यानी कि ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है परस्पर आदान प्रदान करना। ये रिसिप्रिकेट वर्ब से बना है। वर्ब की एडजेक्टिव बना है रिसिप्रिकल। रिसिप्रिकल का अर्थ होता है परस्पर आदान प्रदान किया जाने वाला। रेसिप्रोकल को म्यूचुअल भी कहते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप भी इन्हें कहा जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि इनके नेम से ही हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इनमें कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं। जैसे कि इनमें कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन का यूज करते हैं। इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ही सी इट, आई वी यू। पजेसिव प्रोनाउन में अधिकार बताने वाला प्रोनाउन होता है, जिसमें माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें रिफ्लेक्शन बताया जाता है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, यानी कि नाउन प्रोनाउन को जो रिफ्लेक्स करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी जो नाउन प्रोनाउन को एम्फेसाइज करता है, जैसे आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच आते हैं। अगर इन्हीं वर्ड से अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम बांटने के लिए यूज करते हैं, बंटवारे के लिए यूज करते हैं। नन ऑफ दैम, आइदर ऑफ दैम, नाइदर ऑफ दैम। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो निश्चित नहीं होते हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग। उसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी वस्तु को पॉइंट आउट करना, दिस, दैट, दीज, दॉज। उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी यानी कि आश्चर्य प्रकट करना, जैसे व्हाट। जैसे कि आप हमसे पूछो कि आप अगर हमसे कहें आई डोंट नो योर नेम, तो हमारे मुंह से अचानक से क्या निकलेगा? व्हाट, यू डोंट नो माई नेम, आप मेरा नेम नहीं जानते हो। तो ये क्या, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। आई होप आपको सारे प्रोनाउंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फिर से आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इन्हें माइंड में सेट कर लीजिए, बस कॉमन सेंस लगाकर इन्हें यूज कीजिए। अभी आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में 2 प्रोनाउन यूज होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर दोनों का मीन्स होता है एक दूसरे से या एक दूसरे के। ईच अदर 2 पर्सन के लिए यूज होता है और वन अनदर 2 से, फॉर मोर देन 2 2 से अधिक के लिए यूज होता है। हिंदी में तो एक दूसरे के लिए एक ही वर्ड है, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हम एक दूसरे के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। 2 पर्सन अगर हैं तो वहाँ पर हम ईच अदर का यूज करते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति वहाँ हैं तो वहाँ पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, हेल्प ईच अदर, राम एंड श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पे राम और श्याम क्या 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन के लिए हमने यहाँ पर ईच अदर का यूज किया है। उसी तरह से द किड्स हेल्प्ड वन अनदर, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वन अनदर का यूज किया है। इसके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ नोट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ईच अदर, वन अनदर का यूज वर्ब प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी कि जो ईच अदर जो होता है वो वर्ब या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे यू एंड सी लव ईच अदर,
तो इसमें लव जो क्या है, ये वर्ब है, ईच अदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, ईच अदर आया है, तो यहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ईच अदर यूज हुआ है। उसी तरह से द 4 बॉयज क्वेरल विद वन एनदर, जो एनदर जो बड़ा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो किसके साथ हुआ है, प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन और वर्ब के साथ ही ईच अदर और वन एनदर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सेकंड नोट से देख लेते हैं, ईच अदर वन एनदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में होता है। रानी एंड रवि लव ईच अदर, रानी और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे जो ईच अदर है वो कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। रानी एंड रवि क्या है, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ईच अदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। दे हेल्प वन एन अदर, यहाँ पर भी वन एन अदर जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। हमेशा याद रखना है, ईच अदर वन एन अदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, अर्थात इसे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।